नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीएस सिंप्लीफाइड में। आज हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को समझने वाले हैं, तो हम बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च की थी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट शब्द आता है जिसका मतलब होता है बॉन्ड। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड मतलब क्या होता है। बॉन्ड एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको चाय बनाना है तो किचन में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको एक बर्तन लगेगा, दूध लगेगा और गैस लगेगी, गैस का सिलेंडर लगेगा, ठीक है, चाय छानने के लिए एक छन्नी लगेगी। तो अगर आपको चाय खेलना है तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से आपको म्यूज़िक खेलना है तो आपको अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास तबला होना चाहिए, आपके पास पियानो होना चाहिए और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको पैसा खेलना है फाइनेंशियल मार्केट में तो आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बॉन्ड कहते हैं। मतलब बॉन्ड के माध्यम से हम पैसा या तो गवर्नमेंट को दे सकते हैं और या तो प्राइवेट को दे सकते हैं। लेकिन कैसे दे सकते हैं, हम उधारी में दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सॉवरेन शब्द इस्तेमाल किया गया है। उस सॉवरेन शब्द का मतलब क्या होता है, अगर हम पैसा किसी कॉरपोरेट बॉडी को देते हैं या प्राइवेट कंपनी को देते हैं तो उसको बोला जाता है कॉरपोरेट बॉन्ड। और यदि हम पैसा उधार किसी गवर्नमेंट बॉडी को देते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं तो उसको बोला जाता है सॉवरेन बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसमें गोल्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? गोल्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इस बॉन्ड के माध्यम से हम सोने में निवेश कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि सोने में तो हम फिजिकल गोल्ड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को ये स्कीम लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल गोल्ड में आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का यह है कि आपको उसके चोरी होने या डिस्ट्रॉय होने का हमेशा डर बना रहता है, ठीक है। कभी भी वो चोरी हो सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे, उसको घर के किसी कोने में छिपा के रखेंगे, किसी अलमारी में छिपा के रखेंगे। और यदि 2 नंबर का सोना है तो रेड पिक्चर में जैसे दिखाया गया है उसे आप ज़मीन के नीचे और पता नहीं कहाँ छिपा के रखोगे, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका गोल्ड डिस्ट्रॉय ना हो या चोरी से उसकी सुरक्षा हो तो आप क्या करेंगे, उसको बैंक के लॉकर में रखेंगे। अब बैंक के लॉकर में रखा तो आपको खर्चा देना पड़ेगा, ईयरली उसका रेंट होता है, लॉकर रेंट आपको भरना पड़ेगा, ठीक। तो फिजिकल गोल्ड सेफ नहीं है रखना और दूसरा इसके चार्जेस भी रहते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि फिजिकल गोल्ड में मेकिंग कॉस्ट ज्वेलरी में होती है। मतलब यदि आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसकी मेकिंग कॉस्ट कुछ परसेंटेज देनी पड़ सकती है। फिजिकल गोल्ड को में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी भी देना पड़ सकता है। तो ये फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के नुकसान हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इससे बेहतर अल्टरनेट प्रोवाइड करा पाती है या नहीं करा पाती। तो हम अब मेन स्कीम के ऊपर आते हैं और इसके बेनिफिट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो नुकसान होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का वो होता है कि ये चोरी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये जो बॉन्ड होते हैं जिसके माध्यम से हम गवर्नमेंट को पैसा उधार दे रहे हैं, ये बॉन्ड डीमैट फॉर्म में होते हैं। डीमैट मतलब आप ये समझिए कि डिजिटलाइज फॉर्म में होते हैं, तो इसका डिस्ट्रॉय होने का आपको कोई डर नहीं रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है एक बात रिटर्न की। गोल्ड में कोई भी इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ है। गोल्ड के दाम कुछ ना कुछ समय बाद ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर एप्रिशिएट करेंगे। इसी बात को सोचते हुए हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो फिजिकल फॉर्मेट में आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में उससे ज़्यादा रिटर्न है। कैसे? अगर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ समय बाद गोल्ड की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, मतलब बढ़ेगी, तो वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। मान के चलिए कि आप 100 रुपये में कोई गोल्ड खरीदते हैं और 8 साल बाद उसकी वैल्यू 120 रुपये हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ।
तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि 100 रुपये का 120 रुपये होगा, तो 8 साल बाद आपको इसके 120 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर साल 100 रुपये के ऊपर साल में 2 बार मतलब प्रति 6 माह 2.5% ब्याज भी आपके अकाउंट में आता जाएगा। दूसरा, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हमने देखा था कि जीएसटी लगता है, ठीक है। तो डिजिटल बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे या गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे इसमें कोई मेकिंग कॉस्ट नहीं है, तो आपको बनाने का भी कोई खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें चौथा बेनिफिट ये होता है कि आप ये बॉन्ड किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे हम शादी में किसी को सोना गिफ्ट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी की सिस्टर की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, वो चाहता है कि उसको सोने का कुछ तोहफा दे दे, तो इस बॉन्ड को हम अपने नाम पे खरीद के उस दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ये बेटी की मर्जी या बहन की मर्जी है कि वो इस गोल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू रखते हैं या फिर इसके माध्यम से वो ज्वेलरी बना भी सकते हैं बाद में। इसका पांचवा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल होती है, मतलब 8 साल तक आपका पैसा लॉक हो जाता है। तो 8 साल बाद यदि आप 100 रुपये का 120 रुपया हो जाता है तो उस 120 रुपये पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो 2.5% के रेट से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हर 6 महीने में, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी एक एडिशनल इनकम की तरह ही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और बेनिफिट ये है कि जैसे आप ज्वेलरी को गिरवी रखकर बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकते हैं, उसी तरीके से आप इस बॉन्ड को गिरवी रखकर बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। और उसके बाद में इसका 7वां बेनिफिट ये है कि इसको शेयर मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। जैसे आप अपने किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो और शेयर खरीदने के बाद अगर उसके दाम बढ़ते हैं तो आप किसी को बेच देते हो। उसी तरीके से अगर सोने की वैल्यू एप्रिशिएट होती है तो आप इस गोल्ड बॉन्ड को तुरंत ही बेच सकते हो। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सॉवरेन बॉन्ड है। सॉवरेन बॉन्ड मतलब होता है कि इसमें लगाया हुआ पैसा कभी डूबेगा नहीं। मैंने शुरू में बताया था कि बॉन्ड मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम पैसा गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को उधार देते हैं। चूंकि गवर्नमेंट को पैसा उधार दिया जा रहा है, इसलिए इस पैसे के डूबने का डर बिल्कुल ही नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट इस पैसे का पेमेंट करने के लिए बाध्य है। अब ये भी हो सकता है कि अभी एनडीए गवर्नमेंट है, इसके बाद में यूपीए की गवर्नमेंट आएगी, लेकिन ये सॉवरेन बॉन्ड है, इससे गवर्नमेंट बदलने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। किसी की भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पीएम बने, चाहे नरेंद्र मोदी जी बने, चाहे श्री अरविंद केजरीवाल बने, चाहे सुश्री ममता बनर्जी बने, कोई भी पीएम बने, लेकिन इस पर जो मिलने वाला ब्याज है और जो 8 साल के बाद जो सोने की रेट पे जो आपको पैसा मिलने वाला है, वो दोनों के दोनों बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको कहाँ से खरीद सकते हैं। इसको आप डेजिग्नेटेड ब्रांचेस होती है वहाँ से खरीद सकते हैं, और आप इसको पोस्ट ऑफिस से भी खरीद सकते हैं। कुछ स्टॉक एक्सचेंज भी है जिसमें ये बेचा जाता है, तो वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें भाई रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये रेसिडेंट इंडियन क्या होते हैं, ठीक है। रेसिडेंट इंडियन वो व्यक्ति होता है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन भारत में रहा हो। मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2021 से लेकर 2022 चल रहा है। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 2019 से लेकर 2020 था, ठीक। तो सॉरी 2020 से लेकर 2021 था। तो 2020 से 2021 वाले मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि कोई व्यक्ति 182 दिन तक इंडिया में रहा हो तो इंडिया का रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है। और वो व्यक्ति इस गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें, यानी कि हम इसको कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं, तो हम
अगर कोई इंडिविजुअल इसे खरीदता है, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब HUF कोई इसे खरीदता है, तो इसकी लिमिट 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक रखी गई है। और यदि कोई सोसाइटी या ट्रस्ट इसे खरीदती है तो इसकी लिमिट 1 ग्राम से 20 किलो तक रखी गई है। इस स्कीम में ये बात ध्यान रखने वाली है कि यदि आपको इंटरेस्ट में छूट मिलती है तो वो तभी मिलेगी जब आप पूरे 8 साल के लिए इस गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर बीच में आप इससे पैसा निकालना चाहते हो तो आप 5 साल के बाद इसमें निकाल सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको जो फ़ायदा हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पर तो आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा, जो कैपिटल गेन हो रहा है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि 100 रुपये का 120 रुपया होता है, तो 120 रुपया पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद ही इसे निकालते हैं तो जो 20 रुपये का बेनिफिट हुआ, जो कैपिटल गेन हुआ, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या इसको हम बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? किसी किसी की बहुत इच्छा होती है कि माँ बाप की बहुत इच्छा होती है कि हमारा बच्चा है उसके नाम पे हम कोई सोने में इन्वेस्ट कर दे, तो आप अपने बच्चों के नाम पर, यदि वो माइनर है तो आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, लेकिन वो गार्जियन उसके रहेंगे, आप पालक बने रहेंगे और बच्चे के नाम पर आप सॉवरेन बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है इस बॉन्ड में। दूसरी बात, इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा है, मगर इसका मतलब यदि आपको कुछ हो जाता है तो जो नॉमिनी है, आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, आपके पतिदेव है, उनको ये पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये थे गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के कुछ फ़ायदे। अब ये इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो गवर्नमेंट ने इसको क्यों लाया? भाई गवर्नमेंट को तो ब्याज भी देना पड़ रहा है, दूसरा गवर्नमेंट को मार्केट रेट पे आपको पैसा भी देना है। तो इसका एक रीज़न ये है कि भारत जो है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, मतलब भारत देश में एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। ठीक है, और इस इम्पोर्ट की अमाउंट को अगर पेमेंट करना है, भाई इम्पोर्ट होना मतलब विदेश से हम कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, विदेश से सामान यदि खरीदते हैं तो हमको उसको डॉलर में पैसा देना पड़ता है। मतलब जितना ज़्यादा इम्पोर्ट बढ़ेगा उतना ही हमको डॉलर में विदेशी व्यक्तियों को हमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, और जितनी डॉलर की मांग बढ़ेगी उतनी जो है रुपया जो है गिरता जाएगा। तो मान के चलिए कि डॉलर की मांग जो है बढ़ जाती है, तो आज यदि डॉलर जो है $1 जो है वो 70 रुपये में मिल रहा है, वो कल चल के डिमांड बढ़ने की वजह से $1 जो मिलेगा 100 रुपये में मिलेगा। तो मतलब जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ते जाता है वैसे क्या होता जाता है, डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया डिप्रिशिएट होता है। और रुपया डिप्रिशिएट होना मतलब $1 70 रुपये का था, वो अब $1 100 रुपये में मिल रहा है। तो जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसको अगर $2 की कोई चीज़ का पेमेंट करना है तो उसको RBI को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपये देने पड़ेंगे। पहले केस में उसको अगर $2 सामने वाली पार्टी को पे करना है तो कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 140 रुपये 70 के हिसाब से। तो आप पा रहे हैं कि इससे इंपोर्ट महंगा होते जाता है और रुपया जो होता है उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो इस करेंसी डिप्रिसिएशन को, मतलब घटते हुए रुपये के वैल्यू को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।